वेलकम बैक वंस अगेन एंड सबका सितारा खुश आमदेद। और ख़ासकर जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमारा जो ज़िंदगी का जो सफ़र है, ये एक खूबसूरत सफ़र है। इसके डिफरेंट फेजेस हैं। बचपन की क्या ही बात होती है, जब हम बचपन में होते हैं तो हम कहते हैं अब बड़े कब होंगे हम, तो हम अपनी जवानी का इंतज़ार करते रहते हैं। जब हम जवानी में जाते हैं तो हमें बचपन जो है वो एक खूबसूरत माजी लगता है, वो याद आता है। खैर, जवानी की भी क्या बात है, इंसान अपने पीक पर होता है, अपनी खूबसूरती के दिनों के पीक पर होता है, लेकिन ये प्रोसेस है, फेजेस हैं लाइफ के। जहाँ जवानी आनी है वहाँ बुढ़ापा भी आना है, हमें उस सफ़र से भी गुजरना है। और जब हम इस प्रोसेस पे होते हैं, जवानी से बुढ़ापे का सफ़र, तो हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो बॉडी होती है, वो एक अलग जोन में होती है, एक प्रोसेस में होती है। हर चीज़ को जहाँ पर उसने अपना पीक देखा है वहाँ पर उसको मुरझाना भी है। तो हमारी जो जिल्द है ये अल्लाह ताला ने बड़ी मजबूत बनाई हुई है, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। अगर हम इसकी बर वक्त केयर करें, इसकी एहतियात करें, तो हम अपने जो एजिंग प्रोसेस है उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, और करना भी नहीं चाहिए मेरे ख़्याल से, क्योंकि एक बुढ़ापे की भी अपनी एक ग्रेस है, इस प्रोसेस की भी एक अपनी ग्रेस है, तो उसको एम्ब्रेस करना चाहिए। नंबर वन तो ये। लेकिन हम इस प्रोसेस को बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसको खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, ये हमारे अपने हाथों में है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि ये जो एजिंग का प्रोसेस है, इस पर हमारी जो जिल्द है, ऑब्वियसली अगर हम इसकी केयर करें, इसका ख्याल रखें, सूरज की शुआओं से ख़ुद को महफूज रखें, कौन कौन सी क्रीम्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन कौन से खाने हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अदर दैन नैयर आपा साहिबा, तो उनसे आज हम जानेंगे सस्ते टोटके जनाब घर के, कि आपको किसी सैलून में भी ना जाना पड़े, बहुत भारी भरकम ट्रीटमेंट्स भी ना करवाने पड़े, तो घर में आसान तरीके से आप कैसे अपने जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। एंटी एजिंग चीज़ें कौन कौन सी हैं जो हमारे किचन में मौजूद है, तो जनाब एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ओवर टू यू नैयर आपा। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की कि हमेशा जाहिर सी बात है कि जवानी नहीं रहनी, लेकिन आप इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। एक होती है कि टाइम के साथ जी अब 40 के हो गए हैं जी, अब वो जो दर्द शुरू हो जाती है, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं कि जनाब जी अब बुढ़ापा शुरू हो गया। 40 में बुढ़ापा शुरू नहीं होता, हाँ 50 प्लस के अंदर जाके आप कंसीडर कर सकते हैं कि अब जो है ना वो हम स्लो डाउन जो है वो हमारा सारा इम्यून सिस्टम या जो भी हमारी बॉडी का सिस्टम है वो स्लो डाउन हो रहा है। तो उसके अंदर ये है कि अगर आप चाहें तो आप 50 को भी जो है वो रोक सकते हैं, थोड़ा सा पीछे लेके जा सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके, नेचर के जो है वो करीब जाके। हमारा यहाँ पे मसला ये है कि मसले सारे इश्यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन उसका जो हल है, उस मसलों का जो हल है उन्हें इंस्टेंटली चाहिए। कोई मेडिसिन बता दें, इधर खाएं, सुबह उठें, हमारे वो सारे मसले ख़त्म हुए हुए हों, बाल ड्राई हो रहे हैं, स्किन ख़राब हो रही है, कोई ऐसी रेमेडी बता दें आज लगाएं और कल जो है वो हमारा सारा मसला ख़त्म हुआ। वो ऐसे नहीं होता। असल आपकी ब्यूटी, असल आपकी हेल्थ, असल आपकी खूबसूरती आपकी इंटरनल हेल्थ है। आपको इंटरनल हेल्थ को फोकस करना है। 5-5 हज़ार के सीरम लेके, क्रीम्स लगा के आप समझते हैं कि हमने अब इसको फेस पे इतनी महंगी चीज़ें लगा ली, अब जो है वो हमारा मसला हल हो जाएगा। वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। जो आपका परमानेंट सॉल्यूशन है वो आपकी इंटरनल हेल्थ है, आपकी असल खूबसूरती आपका अंदर है। तो उसके लिए मैं नहीं कहूँगी कि आप इतने महंगे महंगे विटामिन्स लें, इतनी महंगी महंगी मेडिसिन्स लें, या महंगी महंगी जो है वो ट्रीटमेंट्स करवाएं। तो जाहिर सी बात है कि वो वाली चीज़ें जो है वो हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और फिर जो सिंथेटिक विटामिन्स और ये चीज़ें होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट। अच्छा, फिर प्रोसीजर्स के बाद में यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, नो डाउट बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो है, ऑब्वियसली डॉक्टर्स की बात करें, मैं सैलून्स की बात नहीं, डॉक्टर्स तो वो एक पूरी नो हाउ रखते हुए आपकी स्किन को अंडरस्टैंड करते हुए करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आप अक्सर हमारी पुरानी एक्ट्रेसेस को ही देखें, क्योंकि हम उनको देखते हैं ना, हम किसी आम बंदे की तो मिसाल नहीं देंगे ना, किसी सेलिब्रिटी की बात करेंगे। आप उनको देखें जिन्होंने प्रोसेस नहीं करवाया हुआ, तो कैसी ग्रेस है और कैसी नेचुरल ब्यूटी वो चीज़। और जब आप प्रोसेस को बहुत ज़्यादा करवा लेते हैं, आप देखें कि बिल्कुल एक्सपर्ट हंस भी रही होती हैं तो लगता ही नहीं कि हंस रही, ऐसे बिल्कुल जस्ट लाइक अ स्टैचू लुक। यस,
तो ये है कि हम उसको बेहतर अपनी स्किन का अगर हम एहतियात करें, हाँ जी, अपनी आप 40s में अगर एहतियात करें, अपनी 30s में एहतियात करें, 30s में तो बिल्कुल आप जैसे खवातीन हैं, मर्द हजरात हैं, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर और ख़ासकर जैसे जैसे मौसम चेंज होता है हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। आप वेजिटेबल शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे वेजिस जो है वो चेंज हो जाती हैं, फ्रूट्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की नीड चेंज हो रही होती है। जो स्टोर में पड़े हुए फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो कि सीजनल नहीं है, उनका फ़ायदा नहीं है कोई भी, ठीक है। तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन है, ये मैं अपने घर से ही तोड़ के लेके आई हूँ, मोरिंगा, ठीक है, सुहांजना। जैसे ही आप देखें कि ये मौसम चेंज होता है, सर्दी का मौसम आता है, सुहांजने के फूल मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। जैसे ही मार्च शुरू होगा आपको मार्केट के अंदर इसके फूल जो है वो बिकते हुए, और ये पकते हैं। सुहांजने के जो फूल हैं वो पराठे भी उसके बनते हैं, कीमे के अंदर उसको जो है वो खाया जाता है। और ये बेसिकली जोड़ों की दर्दों के लिए, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन है उसके लिए इसके जो फूल हैं वो बेहतरीन है। इसके फूलों का बहुत आजकल मोरिंगा ट्री, जी बिल्कुल, कहवा ये जगह जगह लगे हुए हैं। आप कहीं पे भी देखें, नहीं भी है आप नर्सरी पे जाएं, उन्हें कि हमें एक सुहांजने का जो है ना वो पौधा दे दें। आप एक कोई बड़ी बाल्टी के अंदर, बड़े गमले के अंदर आप ये है दरख्त, इसको अगर आपके पास ज़मीन है तो उसमें लगाएं, तो ये तनावर दरख्त साल 1.5 साल के अंदर बन जाता है। अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो आप एक बड़े गमले के अंदर इसको लगा लें। सुबह में आप उठे हैं, कुल्ली करें आप, और उसके बाद जो है वो आप सिर्फ, ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ इतनी सी टहनियाँ इसके पत्ते तोड़े, अगर ऐसे ही चबा के खा, हल्का सा कुसैलापन होता है, हल्की सी करवाहट होती, ऐसे चबा के खा सकते हैं, चबा के खा लें, नहीं चबा के खा सकते, आप थोड़े से पत्तों को जो है वो आधा कप जो है वो पानी का डालें, ब्लेंडर में डालें, इसको ब्लेंड कर लें और इसको स्टेन करके इसका जो है वो पानी पी। अच्छा, क्या क्या फ़ायदे इसके आपने बताए? इसके जो फ़ायदे हैं, जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि अभी मेरी एज नहीं है और मेरे बाल जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, बच्चे हैं जिन लोगों की आई साइट वीक हो रही है, अभी उनकी एज नहीं है, उनके जोड़ों में जो है वो दर्दें हो रही हैं, सारे टेस्ट करवा लें, सारे टेस्ट जो है वो ठीक है, समझ नहीं लग रही होती क्या करें। क्यों? इसलिए कि खालिस घी नहीं है, खालिस दूध नहीं है, कैल्शियम का इंटेक प्रॉपर जो बॉडी के अंदर होना चाहिए वो नहीं है। उसके बाद जो है वो हम मल्टी वाइटामिन्स की टैबलेट्स या सिरप बच्चों को दे रहे होते हैं, वो इन मसलों का हल नहीं है। तो आपकी बॉडी के अंदर अगर वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है, आपके जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो रहा है, किसी भी तरह की आपको वीकनेस हो रही है, नज़र कमज़ोर हो रही है, बुज़ुर्ग हजरात हैं, जोड़ों की दर्दें हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, ठीक है, इसका एक तो ये फ़ायदा है कि ये आपकी इन तमाम जो कमियां हैं आपकी बॉडी के अंदर उसको जो है ये पूरा करता है। प्लस इसका जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल है, रिच क्लोरोफिल, वो आपका ग्रीन ब्लड है, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को पूरा करता है। आप देखें कि सुबह के अंदर जो है वो वॉक मस्ट होती है, इसलिए कि आप जो है वो ऑक्सीजन अपने ब्लड को दे रहे होते हैं। आपका जब ब्लड हेल्दी है, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल पूरा है, तो आपको कोई बीमारी आ नहीं सकती। जब आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का वो लेवल नहीं है तो सारी प्रॉब्लम, सारे इश्यूज हो रहे होते हैं। तो जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर की वेजीज हैं, इसका जो ग्रीन कलर है रिच क्लोरोफिल है, जो कि आपके खून के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को पूरा करेगा। तो ये आपका ब्लड हेल्दी है, आपकी स्किन हेल्दी होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप पूरा दिन जो है वो इसके साथ एनर्जेटिक दिन में एक कहवा इनफ है, एक शॉट जैसे शॉर्ट्स जो रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, कि तकरीबन कितने टाइम के बाद रिजल्ट्स हमें बेहतर आना शुरू हो जाएंगे? देखिए, ये नहीं है कि हमने रात को लिया, तो आप कम से कम 15 दिन इसको रेगुलर लें। शुरू के अंदर हल्का सा फील होता है कि जैसे पेट में जो है वो थोड़ी सी दर्द फील होगी, दर्द फील होगी, ब्लॉटिंग थोड़ी सी, वो और चीज़ के बॉडी के अंदर है वो आपका वाटर जो है वो ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है। इस तरह से थोड़ा सा क्रैम्प्स फील होंगे, ऐसे होगा कि जैसे हल्की सी वॉमिट आ रही है, तो आपने दिल बुरा नहीं करना, 3-4 दिन जो है ये थोड़ा सा आपको इस तरह से फील होगा। इसीलिए मैंने बिल्कुल एक छोटे से इतने से पत्ते इसके, बिल्कुल छोटी सी टहनी से शुरू करें, 8-10 दिन आप बिल्कुल छोटी सी टहनी, इसके बाद थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दें। ठीक है। अच्छा ना, यहाँ पे ये बात करना बहुत ज़रूरी है, हमारे यहाँ जब हमें किसी चीज़ का अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होता है तो फिर हम उस पर लग जाते हैं। हाँ जी। कितनी देर के बाद, देखें ये बात करना बहुत ज़रूरी है फॉर अवेयरनेस, उसके बाद
लग मत जाए कि 6-6 महीने आप नहीं क्वांटिटी बढ़ा दी, दिन में 2-3 कहवे कर दिए, नहीं, ये बात खाली पेट आप खाली पेट इसको लेना शुरू करें, ठीक है। अब जो ये वाला मौसम जा रहा है, मानसून का मौसम जा रहा है, गर्मी का मौसम जा रहा है, इसके अंदर पसीना भी जा रहा है, पानी भी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, क्योंकि इसके साथ पानी आपको ज़्यादा लेना है, ये बॉडी के अंदर खुश्की करता है। सर्दियों के अंदर जो है वो फिर आप इसका इस्तेमाल कम कर देंगे। मेरा क्या होता है कि मैं अगर 3 महीने के अंदर, मैंने 1 माह के लिए 3 मंथ का मैंने एक पीरियड रखा हुआ होता है, तो मैंने 1 महीने के लिए जो है मैंने इसको इनटेक करना होता है। 1 माह के लिए लेके फिर मैं 10-15 दिन का जो है वो उसमें गैप दे देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर लें। लेकिन सर्दियों के अंदर अगर आप इसको ले रहे हैं तो उसमें आप पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें, क्योंकि मोरिंगा लेने के साथ आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि ये ड्राइनेस करता है, ये खुश्की करता है। तो इस वजह से आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा लें। आपको इतने अच्छे इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे कि वाकई आपका दिल करेगा कि मैं इसको जो है वो कभी भी ना छोड़ूं। सर्दियों के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा कम कर दे, गर्मियों में बढ़ाएं। और प्लस अगर आपके पास इसके पत्ते नहीं हैं तो इसके कैप्सूल्स मार्केट से मिलते हैं, ठीक है। तो आप वो कैप्सूल्स जो है वो बाय करके रख लें। तो वहाँ पे पूरी प्रिकॉशंस लिखी होती हैं कि एज लिमिट आपकी क्या है, क्या आपको प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर आप इसको नहीं ले सकते। तो आप जो है इसका इनटेक आप शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि आपके जो है ना 50% आपके प्रॉब्लम मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, मैं हमेशा बात करती हूँ, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, हमें तैयार करते हैं, जब हम मॉर्निंग शो के लिए रेडी होते हैं तो वो हमें मेकअप करने के लिए हमारी टीम होती है जो हमें मेकअप करते हैं, हमारे बाल संवारते हैं। तो जितना मर्जी अच्छा आपका आज आपका ये मेरे मेकअप की बेस्ट लुक है, जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन अगर बाल ठीक नहीं बने तो लुक्स नहीं अच्छा। ये आप आजमा लीजिएगा, आपका मेकअप जितना मर्जी अच्छा, अगर बाल नीट नहीं है, बालों की लुक्स नहीं है, तो आप नहीं सही लगेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छा सा ब्लो ड्राई किया हुआ है और बिल्कुल नो मेकअप लुक भी है, तो ये लुक गुड है ना। तो जब हम एजिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो जहाँ पे हमें फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं और हमारी स्किन के मसले होते हैं, वहीं पे हमारे जो बाल हैं, क्राउन एरिया स्पेशली कम होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि क्राउन एरिया विद द पैसेज ऑफ टाइम जिन खवातीन का, जिन मर्दों का कम होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का पाउडर आप बना के रख लें। इसको आप पानी के अंदर जो है वो थोड़ा सा डाल के, इसका पाउडर नीम गर्म पानी करके, इसके जो पत्तों को चाहे पका लें, अगर पत्ते हैं नहीं हैं तो इसका पाउडर पका के आप एक शावर बॉटल के अंदर जो है वो डाल लें। तो आप इसका पानी धुली हुई स्कैल्प में, वॉश स्कैल्प पे जो है वो आप स्प्रे करें, ड्राई होने दें, उसको लगा रहने दें। वो आपके स्कैल्प पे पेनिट्रेट हो के आपके बालों की जो पूरी एक लेयर है उसको भी प्रोटेक्ट भी करेगा, रिपेयर भी करेगा, और आपके स्कैल्प को भी जो है वो पूरी इसके साथ न्यूट्रिशन मिलेंगी। तो इसका आप ऑयल भी बना सकते हैं। आप करें कि आप जो है वो थोड़े से पत्ते लें, इसको थोड़ा सा जो है वो पानी डाल के ग्राइंड करके आप सरसों के तेल के अंदर, और थोड़ा सा जितना सरसों का तेल है उतना ही इसके अंदर आप तिलों का तेल डाल लें और हल्की सी आंच पे इसको पका लें। आपने जलने नहीं देना। जब पानी सारा जो है वो इसका ख़त्म हो जाए, ये वाला ऑयल ग्रीन कलर का बनेगा। तो ये वाला ऑयल भी जो है वो, अगर जैसे सर्दियाँ हैं तो ये वाला ऑयल भी धुले हुए बालों में, गंदे बालों में नहीं। ये नहीं है कि आप 2 दिन से नहाए नहीं, नहाने लगे तो चलो मैं तेल लगा लूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान होगा। वॉश्ड हेयर के अंदर आप नाइट में वॉश कर लें, ऑयल को हल्का सा नीम गर्म करके आप अपने सारे स्कैल्प में हल्का सा लगा के बड़ा जेंटल सा मसाज करें और सुबह में उठ के बेशक वॉश कर लें। अच्छा, ये कभी नहीं सुना ना, हमेशा मुझे लगता है हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा ओवररेटेड है सरसों का तेल है। सरसों का सस्ता मिलता है, आम मिल जाता है, इसलिए। उसके अलावा कभी नहीं सुना कि नहीं, तिलों का तेल जो है वो बहुत अच्छा पेनिट्रेटिंग ऑयल है। जो सरसों का तेल है, जो सफेद तिल होते हैं, और आम मिल जाता है। तो जो सरसों का तेल है वो बहुत अच्छा है बालों के लिए, उसकी तासीर भी जो है वो ठंडी होती है। तो वो ये होता है कि कुछ लोगों को ऑयल लगाने के बाद खारिश हो जाती है, या वो कहते हैं, कंप्लेन करते कि दाने बन जाते। अगर आप इस तरीके से रेसिपी को बनाएंगे तो और ये जिनके ऑयली स्कैल्प है, जिनका ड्राई है, ये दोनों कॉम्बिनेशन के लिए नहीं। जिनका ऑयली, देखिए सर्दियों के अंदर जो है वो किसी का भी जो है वो ऑयली स्कैल्प मोस्टली नहीं होता। अगर 100 में से 1 या 2 लोगों का है तो वो ये उनको भी सूट तभी करेगा। आपने क्लीन आपने करके फिर आपने लगाना है, ठीक है। तो उनको भी जो है ये सूट करेगा, ठीक है। अच्छा नहीं यार, हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उन यंग बच्चों के लिए भी जो कि अभी उस एजिंग प्रोसेस में एक्चुअली गए भी नहीं है, अपने 30s में है या जाने वाले हैं। 30s के बाद भी बात कर लेते हैं, कोई 30s में जाके आप अपना हम ये नहीं कह सकते कि भाई एजिंग प्रोसेस इतना स्टार्ट हो गया, इट्स अ गुड नंबर। लेकिन
वाइट हेयर का आना, ग्रे हेयर का आना बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ, कॉमन है, बहुत बढ़ जाते हैं, एक आया एक के बाद दो, और इस तरह से पूरा आपका पता चला कि जी बिल्कुल। क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, हर एक बड़े भी 3 साल का बच्चा भी जो है ना वो उसको भी मोबाइल चाहिए। आप क्या करें कि जो सफ़ेद तिल है और सौंफ बराबर क्वांटिटी के अंदर ले लें। सौंफ फ्रेश लेनी है, ग्रीन कलर की, उसको हल्का सा तवे पे भून लें। बराबर क्वांटिटी के अंदर लेके आप एक जो है ना इसको ढेर सारी बना के आप जो है वो बच्चे हैं जहाँ पे आप बैठ के काम कर रही हैं, आप बना के इसको रख दें, इसके अंदर एक चम्मच रख दें, आते जाते हुए जो है वो इसको आप खाएं। हाँ, अगर आप ऑफिस में सारा दिन आप बना के आप इसको जो है वो अपने बैग में रख लें, आप सारा दिन थोड़ी थोड़ी सी इसको खाएं। जो सफ़ेद और इक्वल क्वांटिटी में, इसमें बेशक थोड़ी सी मिश्री कूट के डाल दें। सौंफ आप कोई भी चीज़ घंटा च्यू करें, आपकी ये चीज़ पेन नहीं करेगी। आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, सौंफ को आप मुंह में रख के आप चबाएं, आपकी ये सारी चीज़ जो है ना वो खींच जाएगी, आपको पेन फील होगी। वो आपके सारे जो है वो ये वाले मसल्स को सौंफ जो है वो रिलैक्स करती है। सौंफ आपकी आँखों के लिए बहुत बेहतर है। और जो तिल हैं, जो सफ़ेद तिल है, ये अगर आप सारे दिन में 1 टेबलस्पून ले लेते हैं, आपकी बॉडी को जितनी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, आजकल आपको पता है कि दूध खालिस नहीं है, दूध बच्चे पीते नहीं हैं, ठीक है, दूध वो खालिस मिलता नहीं है, तो कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होती। तो अगर आप 1 टेबलस्पून डेली सफ़ेद तिल ले लेते हैं तो आपकी जो बॉडी को कैल्शियम की रिक्वायर्ड है वो उसको पूरा करता है। और जब सौंफ और तिल मिल जाते हैं तो वो तिलों की गर्मी खत्म हो जाती है, वो गर्म नहीं रहते। वैसे भी बहुत अदर फायदे हैं, बहुत ज्यादा सौंफ के, आंखों के लिए सौंफ जो है वो बहुत अच्छी है, के लिए भी अक्सर, जी, जिनकी नज़र जो है वो कमज़ोर हो रही होती है उनके लिए सौंफ जो है वो बहुत बेहतर है। मैंने सौंफ, सफ़ेद तिल और उसमें मिश्री बोला है। अगर आप इसके अंदर बादाम भी अगर डाल दें, बच्चे बहुत शौक से अगर खाते हैं, तो अगर आप इसमें साथ बादाम भी डाल देंगे, थोड़े से काट के उसके छिलके उतार के, क्योंकि छिलके जो है वो थोड़ा कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, तो अगर आप बादाम भी साथ डाल देंगे तो ये आपके बच्चों के लिए, सबके लिए, चाहे मर्द हजरात हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, सबके लिए कंप्लीट आपका जो है वो एक विटामिन बूस्टर आपका बन जाएगा। ये आपका एक एनर्जी बूस्टर है। एक तो आप बहुत फ्रेश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और प्लस जो है वो आपके जो इश्यूज़ हैं उसको भी आप ट्रीट कर रहे होंगे, और आपको अलग से कोई भी विटामिन सिंथेटिक फॉर्म में लेने की आपने इतनी अच्छी बात की है ना, और प्रोग्राम के आगाज़ के साथ ही आपने इस पर जो है वो एम्फसाइज़ किया है कि हम ये सारी चीज़ें लगाना स्किन पर, लेकिन उसके साथ साथ ये जो खाने वाली आप बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल, कि जो आप एक्चुअली अंदर से अपनी बॉडी को जिस तरह से उसका ख्याल, मतलब कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने हाइड्रेशन के लिए फेस पर सीरम लगा दिया, भाई आप पानी भी तो एक दरख्त है, दरख्त के ऊपर अगर पत्ते गंदे हुए हैं, फल आप उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे, उसकी जड़ में पानी देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने रूट्स को जो है वो देखना है, और जो रूट्स हैं वो कहाँ से एनर्जी ले रही हैं, जमीन के अंदर से। वही वाली बात होगी ना कि जो बच्चियां जाती हैं प्रोसीजर्स के लिए, व्हाटसोएवर जो भी है, देखिए हर एक की तो चॉइस अपनी है, लेकिन आप हाइड्रेशन नहीं है, स्किन ड्राई है, वो आपने करवा ली, लेकिन आप पानी तो पी नहीं रहे, बिल्कुल। इसी तरह हर प्रॉब्लम, हर मसला जो है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप बाहर से तो उसके ट्रीटमेंट्स है ही, लेकिन आप अंदर से जब तक इंटरनली उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। अब देखिए, मैं 50+ हूँ, मैं नानी भी हूँ, मैं दादी भी हूँ, हर कोई मुझे पूछ रहा होता है कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। आप यकीन करें, बेशक मेरा एस्थेटिक क्लिनिक भी है, मेरा सैलून भी है, मेरा इतना टफ शेड्यूल है कि मैं, यकीन करें, 3-3, 4-4 महीने में फेशियल भी नहीं ले पाती हूँ। लेकिन क्या है कि मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया हुआ है। सुबह उठते साथ ही मैंने ये मोरिंगा के पत्ते टेरेस पे जाती हूँ, तोड़ती हूँ, ब्लेंड किया है, मैंने ये ले लिए, कभी मैं एलोवेरा जेल ले रही होती हूँ। अब आगे जिस तरह से सर्दियाँ आ जाएंगी, सर्दियों में मैंने जो है वो पिन्नियाँ बनानी है अलसी की, और उसके अंदर सारे नट्स डाल के, वो मैंने मियाँ उठे हैं उन्हें भी गर्म दूध का जो है वो कप किया, साथ 2 जो है वो उसकी पिन्नियाँ या कटोरी में डाल के रख दिया, ये ले पकड़े, इसका नाश्ता करें, बेटा उठा है, बच्चियाँ उठी हैं, पहले ये खाओ, बाद में जो है वो आपने कुछ और करना है। तो ये रूटीन इस तरह से बनाई हुई है, और बच्चे माशाल्लाह इस पे लगे हुए हैं। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि जब भी आप आती हैं कोई ना कोई एक चीज़, और इतनी वो इन्फॉर्मेटिव होती है, बिल्कुल देखें ना आप, ये महंगा प्लांट नहीं है आप घर में लगाए, अगर आपके पास घर में, मैं कहती हूँ, कोई जगह नहीं है तो छत तो है ना, छत है, बिल्कुल, छत पे आप अगर एलोवेरा भी लगा लेंगे या कोई भी अदर प्लांट्स जो कि आपको पता है कि आपकी रूटीन में यूज़ हो सकता है,
तो छत पे आप 5-6 प्लांटर्स रखते हैं, 5-6 पौधे ऐसे रख दें, गमले रख दें जहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं। एलोवेरा का जिक्र हम कितना करते हैं हमारे, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उसकी, खाने में, स्किन पे, हेयर पे, हर तरह से बेनिफिशियल है। उसके बाद जो है वो मुझे अच्छी तरह याद है, सर्दियाँ शुरू होती थी तो हमारे वाली जो है ना वो मछली के ऑयल के जो है ना, कॉर्डिवर ऑयल, फिश ऑयल के जो है वो कैप्सूल जो था वो हमें जो है वो डेली बेसिस पे ज़रूर देते थे। महीना 1.5 महीना लाजमी हमने अंदर से मछली के जो है ना वो डकार उसकी वो उसके आ रहे होते थे। तो अब वो अगर आप नहीं खा रहे, बच्चों को नहीं दे रहे, ये मेथरे जो अचार में डालते हैं, इसकी सारी क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ कॉर्डिवर फिश ऑयल की हैं। जिन बच्चों के जो है वो भी से जोड़ों में दर्दें हैं, उंगलियां पेन करती हैं, वो सब बच्चों की होंगी, आई एम श्योर। जी, सर में उनके पेन होती है, चिड़चिड़ापन, समझ नहीं, उन्हें भी नहीं समझ लग रही होती कि क्या करें। अच्छा, कैसे करेंगे तो आप इसको जो है, आप एक कच्चा प्याला लें, कच्चा प्याला लेके जो सिंगल सर्विंग है, ये मैं बताती हूँ, मैं तो खैर ज़्यादा भिगोती हूँ, तो सिंगल सर्विंग में 1/2 टीस्पून के करीब आप कच्चा प्याला लें, 1/2 टीस्पून के करीब मेथरे और 1 चुटकी उसमें कलौंजी की आप रात को ही भिगो दें। ठीक है, कच्चे प्याले मिलते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको धो दें, इसकी मट्टी वगैरह उतर जाए और पानी भर के आप इसको ढाँप के जो है वो किचन में रख दें। सुबह उठ के आप इनको हिलाएं और आप इसी तरह कंज्यूम निहारमो, ठीक है, ये इसी तरह से आप कंज्यूम कर लें। आपके जोड़ों में किसी भी तरह की कोई दर्द है, वक्त से पहले बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं, आपकी प्रीमेच्योर एजिंग आ रही है, क्योंकि ये लेस छोड़ता है इसके अंदर जो है वो, और ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से जो है वो एब्जॉर्ब होता है। तो कुछ भी नहीं कर सकते तो आप ये वाली रेमेडी, आपको पता है कलौंजी के अंदर मौत के अलावा जो है वो हर बीमारी की शफा है, तो ये आपने सिर्फ एक चुटकी के बराबर लेनी है और इसका कोई वो टेस्ट नहीं, हल्का सा कुछ सैलापन सा टेस्ट फील होगा। अगर तब भी नहीं पी पा रहे तो थोड़ा सा इसके अंदर आप हनी को ऐड कर लें, वो टेस्ट उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आप ये भी स्टार्ट कर देते हैं तो जिनके अगर प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है, रिंकल्स आ रही हैं, ड्राइनेस हो रही है, बाल गिर रहे हैं, बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये यकीन करें, बिलीव करें, पानी में भी नहीं रखा, किसी पानी में नहीं रखा, पानी में नहीं, किसी और चीज़ में नहीं, अक्सर तरह लोग बच्चे नहीं पीते। हमारे यहाँ बच्चों के बड़े मसले होते हैं, तो कलौंजी तो नहीं जाएगी दूध में, किसी ड्रिंक में जा सकती है, लेमन वाटर आप इसका पाउडर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप इसका पाउडर वैसे भी नहीं फिर पी जाएगी, अगर वैसे नहीं पियेंगे इसका पाउडर बना के रख लें। 1 पाव अगर मेथरे हैं, इनको अच्छी तरह कपड़े से साफ करके 1 पाव मेथरे में 1 टेबलस्पून कलौंजी डाल के इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। आप क्या करें कि तकरीबन 1/2 कप हनी लें, उसमें इस पाउडर को डाल के मिक्स कर दें, ये आपकी मजून सी बन जाएगी। आधा चम्मच वो आप मुंह में रखें और ऊपर से आप जो है वो पानी ले लें। आप ऊपर से पानी पी लें, बहुत इजी है इसको कंज्यूम करना। लेकिन अगेन हम बार-बार, मैं चाहूंगी कि हर उसके बाद कि उसको फिर आपने कंटिन्यू 1 महीने से ऊपर नहीं करना। 1 महीना 1.5 महीना तो आप लाजमी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आप 4-6 महीने भी कंटिन्यू, कोई भी अगर टोटका करे तो उसको 1 महीने के बाद चेंज कर ले। बिल्कुल। अब आगे जैसा ये 2 महीने है, 2 माह के बाद जो है वो सर्दियां आने वाली हैं, तो इस सर्दियों के अंदर ये बहुत सस्ती है फ्लैक्सीड। अलसी इंतहाई 150-200 रुपये जो है वो किलो मिल जाती है। ये 4-5 किलो जो है वो आप लेके रख लें। आपने 8 दिन के लिए पहले अलसी को जो है वो रेडी करना है, ठीक है। इसको रेडी करने का ये तरीक़ाकार है कि आपने तकरीबन 1 कटोरी के बराबर तवे के ऊपर हल्की सी भून लेनी है, ताकि इसका ऊपर का जो छिलका है वो जो है वो बर्न हो जाए, वो उतर जाए। बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना। जब ये ठंडी हो जाए इसका पाउडर बना के रखें। 1 टेबलस्पून आप इसका जो है वो आटा, आप रोटी बना रहे हैं पेड़े के अंदर, आप इसका जो है आसान, सबसे बेहतरीन है। घर में पराठे में आप बच्चों को डाल दें, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, आप डाल दें सीड्स, और इसके फायदे बेतहाशा। अलसी नहीं रहता ना याद, सुस्ती होती है, नहीं आप कुछ कर सकते, तो आपके घर में जो भी रोटी बना रहा है ना, हाँ जी, उसके अंदर माएँ तो ये काम बड़ा अच्छा कर लेती हैं, अपनी अम्मी को ही कहते हैं जनाब, हाँ जी, अपनी रोटी में आप खाएं और बड़ी अच्छी रोटी बनती है। जैसे सर्दियां स्टार्ट हो, पूरे 2 महीने 3 महीने आप अलसी का जो है वो अपने घर में इस्तेमाल बढ़ा दें। ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, सर्दियों में बॉडी को उस फैट की एनर्जी की जरूरत है। चिया और फ्लैक्स सीड्स के तो इतने फायदे हैं, इतने सुपर फूड कहा गया है, सुपर फूड है। चिया को आप गर्मियों में यूज करें और फ्लैक्स सीड को, अलसी को आप सर्दियों के 3 महीने में यूज करें। इसकी पंजीरी बना के रखें, इसके आटे के अंदर आप जो है वो थोड़ी सी सूजी डाल के, सारे नट्स और उसके अंदर जो चारों गूंदें होती हैं वो भून के डाल के कूट के, ये इतना मज़े का हलवा सा एक बन जाता है देसी घी के अंदर डाल के। पूरे 3 महीने गर्मियों के ये अपने घर से ख़त्म ना होने दें।
आप देखें कि आपको भी आपके बच्चे सब एनर्जेटिक होंगे। एक काम ख़त्म होगा तो दिल करेगा कि अब ये वाला काम करें, अब ये काम करें, लेथार्जिक नहीं होंगे। इसलिए कि सर्दियों के अंदर फ्यूल की हमारी बॉडी को ज़रूरत है। हमें हमारा एनर्जी को, हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हमें इन एसिड्स की, इन ऑयल, इन चिकनाइयों की ज़रूरत है। हमने क्या किया हुआ अपनी लाइफ से चिकनाइयों को निकाल दिया है। ऑयल नहीं लेते, लो फैट जो है वो खुराक, और अगर ऑयल ले भी रहे हैं तो वो नुकसान है, उनके फ़ायदे नहीं सब है। अच्छी चीज़ें तो हमने अपनी डाइट से निकाल दी, ना दूध लिया, ना दही ले रहे हैं, ना देसी घी ले रहे हैं, ना फल खा रहे हैं। बिल्कुल पता नहीं हम क्या खा रहे हैं। ये सब चीजों से भी हम शहद 2 नंबर बन रहा है, देसी घी खाते बच्चे, देसी घी 2 नंबर बन रहा है। कम से कम ये वाली जो चीजें हैं ये तो प्योर फॉर्म में तो आपके पास आ रही हैं। देसी घी नहीं आपकी अफोर्ड के अंदर, आपको खालिस नहीं मिल रहा, दूध खालिस नहीं मिल रहा, तो ये चीजें तो खालिस आप और सस्ती हैं। सिर्फ क्या है कि थोड़ी सी जो है वो मेहनत करने की जरूरत है। तो जो माएँ मेहनत कर लेती हैं, ये चीजें बना लेती हैं, तो अपने घर में जो है वो इन चीज़ों को शामिल अपने लाइफस्टाइल में कर लेती हैं, तो उन्हें सुकून रहता है। और ये चीज़ें आपने इस वक्त प्लेट में रखी हुई है ना, ये सारी चीज़ें मैं कहती हूँ कि सिर्फ शायद 200 रुपए से भी कम की आपको मिल जाएंगी इस वक्त की जो प्लेट की चीज़ें इस वक्त है। तो आप सोचें कि क्यों नहीं हम ख्याल रख रहे अपनी स्किन का। फिर जब सब कुछ खराब हो जाता है, फिर हम जाते हैं, भागते हैं, कभी सैलून पे, कभी डॉक्टर के पास, तो क्यों ना इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड किया जाए। लेकिन नैयर आपा की बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है, पूरी लाइफ ऑब्वियसली उन्होंने इनके ऊपर रिसर्च की, अपने तजुर्बे की बुनियाद पे ये वो सारी टिप्स हमारे साथ शेयर करती हैं। आप भी जब कोई टोटका घर में करें तो किसी एक्सपर्ट से पूछकर, अपनी रिसर्च करके, उसके बाद ही उसको अपनी हेल्थ कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए इन सारी चीज़ों को ज़रूर करें। अपनी जिल्द का, सेहत का, स्किन का लाजमी हमें ख्याल रखना चाहिए। यार आपा, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी अच्छी आपने हमें टिप्स दी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।